नमस्कार दोस्तों, आज हम भूकंपों पर चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि उनसे कैसे बचा जा सकता है। ये हमारे पैरों के नीचे की जमीन को हिला देती है। कल्पना करो कि पृथ्वी की सतह एक विशाल पहेली की तरह है। इन टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स हमेशा गतिशील रहती हैं, एक दूसरे से टकराती और रगड़ती रहती हैं। कभी कभी इन प्लेट्स के बीच का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी रबर बैंड को तब तक खींचा जाए जब तक कि वो टूट न जाए। जब ये दबाव अचानक से निकलता है तो जमीन हिलने लगती है। यही भूकंप होता है। भूकंप छोटे भी हो सकते हैं, बस एक छोटा सा कंपन, या वे बहुत बड़े भी हो सकते हैं जिससे बहुत नुकसान हो सकता है। भूकंप की शक्ति को रिक्टर स्केल नामक पैमाने पर मापा जाता है। भूकंपों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इससे हमें प्रकृति की शक्ति को समझने में मदद मिलती है, और जब जमीन हिलना शुरू होती है तो यह हमें सुरक्षित रहने में मदद करता है। भूकंप आश्चर्यों से भरे हुए हैं। यहाँ कुछ रोचक तथ्य दिए गए हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। अब तक का सबसे बड़ा भूकंप 1960 में चिल्ली में 9.5 तीव्रता का आया था। यह ऊर्जा की एक अविश्वसनीय मात्रा है। भूकंप केवल जमीन पर ही नहीं आते हैं, वे पानी के भीतर भी आ सकते हैं, जिससे सुनामी नामक विशाल लहरें उठती हैं। जानवर अक्सर इंसानों से पहले भूकंपों को भांप लेते हैं। वे जमीन में कंपन महसूस कर सकते हैं। भूकंप दिनों को छोटा कर सकते हैं। एक शक्तिशाली भूकंप पृथ्वी की धुरी को थोड़ा सा स्थानांतरित कर सकता है, जिससे पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित होता है। वैज्ञानिक भूकंपों की भविष्यवाणी करने के तरीकों पर हमेशा काम कर रहे हैं, लेकिन यह एक कठिन चुनौती है। पृथ्वी एक गतिशील और हमेशा बदलने वाला ग्रह है। भूकंप हमारे पैरों के नीचे काम करने वाली ताकतों की एक शक्तिशाली याद दिलाते हैं। भूकंप के दौरान सुरक्षित रहना। भूकंप डरावने हो सकते हैं, लेकिन यह जानकर कि क्या करना है, आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। ये सुझाव याद रखें। अगर आप घर के अंदर हैं, नीचे झुकें, कवर लें और पकड़ें। किसी मजबूत मेज या डेस्क के नीचे आ जाओ। अपने सिर और गर्दन को सुरक्षित रखें। झटकों के रुकने तक वहीं रहें। खिड़कियों, शीशों और ऐसी किसी भी चीज से दूर रहें जो गिर सकती है और आपको घायल कर सकती है। अगर आप बाहर हैं, इमारतों, बिजली लाइनों और पेड़ों से दूर किसी खुले क्षेत्र में चले जाएं। यदि आप कार में हैं तो सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करें और रुकें। पुलों या ओवरपास के नीचे पार्किंग करने से बचें। शांत रहें। भूकंप भटकाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन घबराहट से गलतियां हो सकती हैं। अपने प्रशिक्षण को याद रखें और अपने परिवेश के प्रति जागरूक रहें। भूकंप के बाद क्या करें? भूकंप आने के बाद सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। आफ्टर शॉक आ सकते हैं, जो छोटे भूकंप होते हैं जो मुख्य भूकंप के बाद आते हैं। छोटों के लिए खुद को और दूसरों की जांच करें। जरूरत पड़ने पर प्राथमिक उपचार दें। अपने आसपास के बारे में पता होना। टूटे शीशे, गिरी हुई बिजली की तारों या गैस रिसाव जैसे खतरों की तलाश करें। आपातकालीन निर्देशों के लिए अपने स्थानीय रेडियो या टीवी स्टेशन को सुनें। अधिकारियों के मार्गदर्शन का पालन करें। यदि आप क्षतिग्रस्त इमारत में हैं तो सावधानी से बाहर निकलें। ऐसी इमारत में प्रवेश न करें जो असुरक्षित लगती हो। याद रखें, मुख्य भूकंप के बाद घंटों, दिनों या हफ्तों तक आफ्टर शॉक आ सकते हैं। तैयार रहें और सुरक्षित रहें। भूकंप जीवन का एक हिस्सा है। भूकंप प्रवण क्षेत्रों में रहने का अर्थ है तैयार रहना। यह जीवन की एक सच्चाई है। यहां बताया गया है कि आप कैसे तैयार हो सकते हैं। एक आपातकालीन योजना बनाएं। जानें कि भूकंप के दौरान कहां जाना है और क्या करना है। अपने परिवार के साथ अपनी योजना का अभ्यास करें। एक आपातकालीन किट तैयार करें। इसमें पानी, न खराब होने वाला भोजन, प्राथमिक उपचार किट, एक टॉर्च और एक सीटी शामिल होनी चाहिए। अपने घर में भारी वस्तुओं को सुरक्षित करें। सुनिश्चित करें कि बुक शेल्फ, दर्पण और पिक्चर फ्रेम सुरक्षित रूप से बंधन है। सीपीआर और प्राथमिक उपचार सीखें। ये कौशल आपात स्थिति में अमूल्य हो सकते हैं। भूकंप प्रकृति की एक शक्तिशाली शक्ति है। उन्हें समझकर और तैयार रहकर हम उनके प्रभाव को कम कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।